बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरह के होते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर आप लोगों के सिलेबस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। इफ़ वी हैव थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी, देन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इज़ डिनोटेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। और स्केलर ब्रैकेट के अंदर भी हम ए बी सी वेक्टर लिखकर डॉट क्रॉस ना लिखें तो ए बी सी वेक्टर के साथ भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। दो तरह से इनको डिनोट करने का तरीकाकार है। देखते हैं अब हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी एंड सी, देन ए डॉट बी क्रॉस सी मालूम करने के लिए जो फर्स्ट वेक्टर होगा ए, उसके कोएफिशिएंट्स के लिए फर्स्ट रो, सेकंड वेक्टर जो होगा उसके लिए सेकंड रो, थर्ड वेक्टर के जो कोएफिशिएंट हैं उसके लिए थर्ड रो, और इस डिटर्मिनेंट को ओपन करने से हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो उसकी वैल्यू आ जाएगी। नंबर 2, ए डॉट बी क्रॉस सी, बी डॉट सी क्रॉस ए एंड सी डॉट ए क्रॉस बी ऑलवेज इक्वल, हमेशा ये बराबर होंगे अगर आप लोग इसको साइक्लिक ऑर्डर में लेंगे। साइक्लिक ऑर्डर मीन कि अगर ये हमारे पास एक साइकिल है और हम ए बी सी किसी एक डायरेक्शन में ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो ए के बाद हमेशा बी और बी के बाद सी ही लिखा जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी, याद रखें डॉट और क्रॉस को आप लोग आगे पीछे कर सकते हैं, डॉट क्रॉस इंटरचेंजेबल होते हैं, लेकिन तरतीब जो है वो आप लोगों ने ये रखनी है, साइक्लिक ऑर्डर रखनी है ए बी सी। अगर बी से स्टार्ट करेंगे बी सी ए, अगर सी से स्टार्ट करेंगे सी के बाद ए और ए के बाद बी आएगा, सी डॉट ए क्रॉस बी। अगर दो वेक्टर्स आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा ज़ीरो होता है। ए डॉट ए क्रॉस बी हमेशा ज़ीरो होगा। उसकी रीज़न ये है कि जब दो वेक्टर्स आइडेंटिकल होंगे तो हमारे पास डिटर्मिनेंट में दो रोज एक जैसी हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने दो वेक्टर्स ए लिए हैं, तो फर्स्ट रो भी A1 A2 A3 होगी, सेकंड रो भी A1 A2 A3 होगी। तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग दो रोज अगर आइडेंटिकल हों तो डिटर्मिनेंट हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है। वॉल्यूम पैरेलली पाइप्ड का वॉल्यूम जो है ये हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी क्रॉस सी के इक्वल होगा। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन 1/6 of magnitude of scalar triple product. If three vectors are coplanar then their scalar triple product is 0. ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जब तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हों, यानी एक ही प्लेन पर एक्स वाई प्लेन पर हों, तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल आएगा। और उसके बाद वर्क के बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में मौजूद हैं। वर्क, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मूवमेंट ऑफ फोर्स जिसे टॉर्क भी कहा जाता है और टॉर्क भी इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मूवमेंट का वर्ड यूज़ करते हैं। तो टॉर्क आर क्रॉस एफ है। इसमें जो मेन चीज़ ज़हन में रखने वाली है वो ये कि आर हमने कैसे फाइंड आउट करना है, आर क्रॉस एफ। तो देखें मूवमेंट यानी टॉर्क घूमने से मुतल्लक है। जब फोर्स लगाएंगे कोई चीज़ रोटेट करेगी तो उसमें मूवमेंट प्रोड्यूस होगा। तो अगर हमारे पास ये पॉइंट है, फ़र्ज़ किया जिस पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेशन होनी है, मतलब ये पॉइंट ए है फॉर एग्जांपल, इसके गिर्द जो है वो रोटेशन होगी उस ऑब्जेक्ट की जिसके ऊपर हमने फोर्स लगानी है, और फोर्स हमने लगाई इस पॉइंट पर। ये फ़र्ज़ किया बी पॉइंट है जहाँ पे हमने फोर्स लगाई। मैं फोर्स यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये फ़र्ज़ किया फोर्स लगाई, तो जिस पॉइंट पर हम फोर्स लगाएंगे हमेशा याद रखें कि वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। जब हमने आर फाइंड आउट करना है तो ए से लेकर यानी पॉइंट ऑफ रोटेशन से लेकर पॉइंट ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी जिस पॉइंट पर फोर्स अमल कर रही है वहाँ तक जो वेक्टर बनेगा वो आर होगा। तो जब भी आर फाइंड आउट करना है तो इस बात को ज़हन में रखना है कि जिस पॉइंट पर फोर्स लगेगी वो फाइनल पॉइंट है, और जिसके गिर्द हमने ऑब्जेक्ट को घुमाना है, जिसके गिर्द मूवमेंट मालूम करना है, वो हमारा पॉइंट इनिशियल पॉइंट होगा। तो इस तरीके से ये आर फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चंस करेंगे तो इसकी समझ आ जाएगी। तो ये चंद चीज़ें आप लोगों ने ज़हन में रखनी है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो एक्सरसाइज 7.5 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, वो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइप्ड फॉर विच द गिवन वेक्टर्स आर थ्री एजेस। पैरेलली पाइप्ड का वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, जो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। तीन वेक्टर्स गिवन है यू वी एंड डब्ल्यू। सबसे पहले हम इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेंगे, यू डॉट वी क्रॉस डब्ल्यू। डिटर्मिनेंट जो फर्स्ट वेक्टर हमने यूज़ किया है उसके कोएफिशिएंट्स 1 -4 -1, दूसरा वेक्टर v है 1 -1 और -2, तीसरा वेक्टर w है 2 -3 और 1। R1 के लिहाज से ओपन करते हैं 1 इंटू ये रो, ये कॉलम जब हमने ख़त्म किए तो ये -1 और ये -6 आया।
फिर दूसरी टर्म नेगेटिव वैल्यू में ली जाती है तो माइनस में लिया, माइनस उसके साथ अपना है। इसका जो माइनर बनेगा, ये कॉलम जब ख़त्म किया इसको मल्टीप्लाई किया 1 माइनस इसे किया माइनस प्लस हुआ। तीसरी टर्म -1 है, ये कॉलम ये रो ख़त्म की तो माइनर बना -3 और ये बना प्लस का 2, तो ये -7 बना, ये +4 और ये 5 मल्टीप्लाई किया +20, ये -1 मल्टीप्लाई किया +1, तो ये बन गया हमारे पास 14। तो वॉल्यूम ऑफ इम्प्लाइज दैट वॉल्यूम ऑफ पैरेलली पाइप्ड का जो वॉल्यूम है वो U डॉट V क्रॉस W जो हमने फाइंड आउट किया है इसकी मैग्नीट्यूड के इक्वल है। तो इसकी मैग्नीट्यूड हमारे पास यानी 14 की मैग्नीट्यूड विच मीन्स के 14 यूनिट्स, वॉल्यूम का जो भी यूनिट होगा ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो बेसिकली मैग्नीट्यूड इसलिए यूज़ की है कि अगर हमारे पास यहाँ पे आंसर नेगेटिव आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो वो प्लस का होगा, वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव नहीं होता। इस तरीके से ये फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट था। सेकंड पार्ट, बाकी पार्ट इसके इसी तरह से आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें वो हमें कह रहा है प्रूव दैट द वेक्टर्स, और उसके बाद 3 वेक्टर्स दिए हैं जिनके नाम हम खुद से फ़र्ज़ करेंगे U, V एंड W कह लें, आर कोप्लेनर। प्रूफ करना है ये कोप्लेनर हैं। तो इसी तरीके से स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन किया जाएगा। इनका जब ओपन करेंगे तो आंसर यहाँ पे 0 आएगा। अगर 0 आ जाए तो इट मीन्स के तीनों कोप्लेनर हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे सॉल्व, और उसके बाकी पार्ट आप लोग खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1, 3 वेक्टर्स आर गिवन। वो कह रहा है फाइंड द कांस्टेंट अल्फा सच दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। नेम फ़र्ज़ कर लेते हैं U, V, W, कुछ भी फ़र्ज़ कर लें, ABC कर लें, I - J प्लस के। अंडरलाइन से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये आप लोगों को पहले ही बताया हुआ है कि यूनिट वेक्टर को अंडरलाइन भी हम लगा सकते हैं। I - 2J - 3 के। W हमारे पास है 3I - αJ + 5K। तो वेक्टर्स कोप्लेनर हैं बिकॉज U, V एंड W आर कोप्लेनर। खुद से बता रहा है स्टेटमेंट में ये तीनों कोप्लेनर हैं। इस वजह से इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो 0 के इक्वल होगा। U डॉट V क्रॉस W इक्वल होगा 0 के। तो इसे ओपन करते हैं। U हमारे पास उसके कोएफिशिएंट्स 1 -1 +1, दूसरा V वेक्टर है यहाँ पे, तो 1 -2 और -3 V के कोएफिशिएंट है। तीसरा वेक्टर W है 3 -α एंड 5, और जब इसे ओपन किया जाएगा 1 इंटू ये कॉलम रो जाएगी तो माइनर लिखेंगे -10 -3α। फिर सेकंड टर्म जब हम नेगेटिव लेंगे तो प्लस हो जाएगी। ये कॉलम ख़त्म किया तो 5 माइनस ये -9 +9 बना, +1 इंटू ये कॉलम गया, इसे मल्टीप्लाई किया -α, तो 3 टू द 6 आ गया, यानी -6 था। तो ये जब हमने किया तो ये बन गया +6 इक्वल आ गया 0 के। जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 को करेंगे तो 14 बनेगा। यहाँ पे भी 1 ही है तो -α और +6 इक्वल आया 0 के। तो -3α और -α माइनस का 4α, 14 + 6 20, 20 - 10 जो है ये प्लस का 10 बना, इक्वल आया 0 के। तो -4α उधर ले जाएं +4α। तो इस तरह से जब हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास अल्फ़ा जो है वो आएगा 5/2। तो इस तरीके से उसने कहा था फाइंड द कांस्टेंट अल्फ़ा। तो बाकी पार्ट भी इसके इसी तरह से हैं, वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे डॉट क्रॉस की, ज़्यादा शॉर्ट तरीके के साथ, और ज़्यादा बेटर मेथड वही है। K क्रॉस I हम क्रॉस प्रोडक्ट में ये पढ़ चुके हैं। K क्रॉस I हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, तो 3J डॉट K क्रॉस I, तो ये हमारे पास माइनस का J होगा, तो -3 और ये बना J डॉट J, तो J डॉट J 1 के इक्वल। तो इस तरह से आंसर बना -3। प्रॉपर्टीज़ देखें डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों को बताई गई हैं
कि दो सिमिलर वेक्टर्स हैं तो उनके डॉट प्रोडक्ट जो है वो 1 होगा इफ़ दे आर यूनिट वेक्टर्स। और इसी तरह से आई क्रॉस के जो है के क्रॉस आई प्लस जे है स्टूडेंट्स, के क्रॉस आई जे, तो ये हमारे पास +3 आंसर आएगा। यानी यहाँ पे हम दोबारा से लिखते हैं आई क्रॉस जे, ये हमारे पास के होता है, उसके बाद जे क्रॉस के, ये हमारे पास आई होता है, के क्रॉस आई ये हमारे पास जे यूनिट वेक्टर होता है। और अगर हम इनकी ऑर्डर चेंज करें, जे क्रॉस आई करें यानी क्लॉकवाइज करें तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और के क्रॉस जे करें तो ये नेगेटिव आई हो जाएगा, और अगर आई क्रॉस के किया जाए तो ये नेगेटिव जे हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास के क्रॉस आई की वैल्यू हमने पुट की जो कि जे हैट है। ये हम पढ़ चुके हैं क्रॉस प्रोडक्ट के टॉपिक में। तो जे डॉट जे इज़ 1, सो आंसर इज़ 3। इस तरह से इसके बाकी पार्ट हैं जो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें वो हमें कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। वॉल्यूम मालूम करें टेट्राहेड्रन का विद द वर्टिसेस, जबकि वर्टिसेस जो हैं हमारे पास मौजूद हैं। वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का फाइंड आउट करेंगे और वर्टिसेस हमें जो दिए गए हैं उनके नेम हमने फ़र्ज़ किए। हमारे पास ए है 0 1 2, बी है 3 2 1, सी है 1 2 1 एंड डी इज़ 5 5 एंड 6। तो हमने टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो हमने इसके पहले 3 एजेस मालूम करने हैं, उसके बाद हमने इसका जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है, उसके बाद 1/6 एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो ए वर्टिक्स से हम सारे का सारा काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो बी में से ए को माइनस किया जाएगा तो 3 - 0 2 - 1 एंड 1 - 2 के हैट 3i प्लस जे माइनस के। इसी तरह से दूसरा वेक्टर ए सी लेते हैं, सी में से ए माइनस करें, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है तो 1 - 0 आई हैट 2 - 1 जे हैट 1 - 2 के हैट, ये बना आई प्लस जे माइनस के। तीसरा वेक्टर हम लेते हैं ए डी, जो हमारे पास डी माइनस ए आएगा, तो 5 में से 0 माइनस किया 5 - 0 आई हैट प्लस 5 में से 1 माइनस किया 5 - 1 जे हैट, अंडरलाइन भी लिख सकते हैं, 6 - 2 एंड के हैट 5i प्लस 4j प्लस 4k। नाउ ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी, इन तीनों वेक्टर्स का जो हमने फाइंड आउट किए हैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिया जाएगा। फर्स्ट वेक्टर जो है उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 1 -1, दूसरा वेक्टर उसके कोएफिशिएंट लिखेंगे 1 1 -3 -1, तीसरा वेक्टर जो हमारे पास है 5 4 एंड 4। जब हम इसे ओपन करेंगे 3 4 माइनस और ये मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस हो गया, -1 इंटू इसका माइनर, ये कॉलम ख़त्म किया तो R1 के लिहाज से ओपन कर रहे हैं तो 4 माइनस ये +5 बना। उसके बाद हमने तीसरा -1 इंटू ये कॉलम किया, ये 4 - 5, तो 4 + 4 8 बना, 8 3 24, 5 + 4 9 -9, 4 - 5 -1 मल्टीप्लाई किया +1, तो 16 हमारे पास ये बच गया। सो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ये है 1/6 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हमने जो अभी ट्रिपल प्रोडक्ट लिया है
ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी 1/6 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ 16 यानी 16/6 विच मीन्स 8/3 यूनिट्स क्यूबिक यूनिट्स। वॉल्यूम का यूनिट क्यूब में होता है तो क्यूबिक यूनिट्स में इसका आंसर होगा, तो ना भी यूनिट लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से हमने इसके तमाम पार्ट जितने भी हैं उसमें सब में वॉल्यूम टेट्राहेड्रन का फाइंड करना है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड ली और 1/6 उसका लिया, तो ये वॉल्यूम है टेट्राहेड्रन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है। फाइंड द वर्क डन। वर्क हमने फाइंड आउट करना है। इफ़ द पॉइंट एट विच द कांस्टेंट फोर्स एफ इज़ अप्लाइड, अगर एक पॉइंट पर ये वाली कांस्टेंट फोर्स अप्लाई की जाए टू एन ऑब्जेक्ट, यानी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर ये वाली फोर्स अप्लाई करनी है। तो गिवन एक हमें फोर्स दी जो हमने किसी भी पॉइंट के ऊपर अप्लाई करनी है। एफ फोर्स गिवन है विच इज़ 4i + 3j + 5k मूव्स फ्रॉम P1 टू P2, और वो ऑब्जेक्ट P1 से मूव कर जाता है P2 तक। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, फॉर एग्जांपल कोई चेयर ही है, उसको पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं, तो ये फोर्स लगाई तो वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो है, ये पॉइंट्स हम यहाँ पे लिख लेते हैं गिवन में 3, 1, -2 ये हमारे पास P1 है, और P2 हमारे पास है 2, 4 एंड 6। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो हमें चाहिए वो क्या आएगा, P1 से P2 तक वेक्टर, क्योंकि वो P1 से P2 तक मूव कर गया ऑब्जेक्ट। तो सेकंड माइनस फर्स्ट के तरीके से वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। 2 - 3 आएगा, i हैट 4 - 1 j हैट 6, और जब माइनस करेंगे तो +2 k हैट। सो इट बिकम्स माइनस का i + 3j + 8k। सो वर्क हमने फाइंड आउट करना था। तो वर्क का फार्मूला हमारे पास क्या है, F.D। तो फोर्स हमारे पास 4i + 3j + 5k डॉट डिस्प्लेसमेंट -i + 3j एंड +8k है। तो जब हम इसे ओपन करेंगे, i का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं है। तो i वाला कोएफिशिएंट i वाले कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हुआ -4, j का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया +9, k वाला कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई किया 40, तो ये बना हमारे पास 45 यूनिट्स। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7, और अब हम इसी का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। उसमें भी वर्क की फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 10 में हमें वो कह रहा है ए फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट, यानी फोर्स उसने गिवन नहीं है, फोर्स नहीं दी उसने हमें, जस्ट उसकी मैग्नीट्यूड दी है, 6 यूनिट है, एक्टिंग पैरेलल टू दिस वेक्टर, इस वेक्टर के पैरेलल अमल कर रही है। इट मीन्स कि डायरेक्शन हम इसकी यूज़ करेंगे। फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड उसने दे दी हमें 6, वेक्टर यानी फोर्स की मैग्नीट्यूड 6 है और इस वेक्टर के पैरेलल है, तो इसकी पहले हम डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। तो जब ये फोर्स एक्ट करेगी, डिस्प्लेसेस द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, जिस पॉइंट पर वो फोर्स लग रही है उसको डिस्प्लेस करेगी फ्रॉम A टू B। ए बी हम खुद नाम देंगे। फाइंड द वर्क डन, वर्क फाइंड आउट करना है हमने। तो पहले हम फोर्स फाइंड आउट करते हैं। तो फ़र्ज़ किया जो वेक्टर उसने हमें दिया है उसका कोई भी नेम फ़र्ज़ कर लेते हैं, u फ़र्ज़ कर लेते हैं, 2i - 2j + k। ये हमारे पास वो वेक्टर है जो गिवन था। चूँकि फोर्स इसके पैरेलल एक्ट कर रही है, इसलिए हम पहले इसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर -2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर, तो ये बना 4 + 4 + 1 यानी 9 का स्क्वायर रूट 3 आया। तो यूनिट वेक्टर इसका फाइंड आउट करेंगे। वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर इज़ 2i - 2j + k एंड द मैग्नीट्यूड इज़ 3। ये हमारे पास इस वेक्टर की डायरेक्शन आ गई है। तो नाउ f इज मैग्नीट्यूड इज 6, फोर्स थी जिसकी मैग्नीट्यूड 6 थी, तो वो 6 आई, और एक्टिंग पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल एक्ट कर रही थी। सो डायरेक्शन हमने उसकी यूज़ की। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वेक्टर आ जाता है। तो फोर्स वेक्टर है कि उसने हमें f का नाम दिया, यानी कि फोर्स उसने कहा है। तो 6 × u हैट हमारे पास क्या है, 2i - 2j
प्लस के डिवाइडेड बाय 3, तो 3 टू द 6, 2 को मल्टीप्लाई किया 4i माइनस 4j एंड प्लस 2k। तो ये हमारे पास फोर्स आई। वर्क फाइंड आउट करने के लिए फोर्स मालूम होना बहुत ही ज़रूरी है। तो फोर्स हमने फाइंड आउट की, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन में उसने हमें वैसे ही दे दी थी, फोर्स हमें फाइंड आउट नहीं करनी पड़ी। अभी फोर्स मालूम की। नाउ गिवन दैट 2 पॉइंट दिए हैं कि जब इनके ऊपर ये फोर्स अमल की तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यानी जिस पॉइंट पे फोर्स लगी वो ए से बी तक मूव कर गया। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास वो बनेगा ए बी वैक्टर। तो सेकंड माइनस फर्स्ट 5 - 1 4i, 3 - 2 1j, 7 - 3 4k। डायरेक्ट से भी लिख सकते हैं। सो वर्क डन F डॉट डी, तो फोर्स इज 4i माइनस 4j प्लस 2k डॉट डिस्प्लेसमेंट इज 4i प्लस j प्लस 4k। तो हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के लिए कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 16 माइनस 4, के वाले कोएफिशिएंट्स को किया प्लस 8, तो बना 20। ये इसका आंसर है 20 यूनिट्स। तो ये वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिए गए हैं, बाकी इसी तरह से क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं मूवमेंट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट वो कह रहा है फोर्स हमें दी पासिस थ्रू द पॉइंट ए में से ये फोर्स गुजर रही है। इट मीन्स के पॉइंट ए पर कह सकते हैं हम कि एक्ट कर रही है ये फोर्स। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट बी के गिर्द जो है वो फोर्स मूवमेंट मालूम करें फोर्स का। तो गिवन हमारे पास फोर्स जो है 4i माइनस 3k यानी j हमारे पास नहीं है। इसके साथ साथ 2 पॉइंट्स गिवन है 2 - 2 5 और b है 1 - 3 एंड प्लस 1। तो मूवमेंट मालूम करने के लिए हमें फाइंड आउट करना है r। तो उसका मैंने आप लोगों को तरीकाकार समझाया थोड़ी देर पहले। क्या करना है, हमने देखना है फोर्स किस पॉइंट पे एक्ट कर रही है, वो फाइनल पॉइंट है। फोर्स पास टू द पॉइंट ए पर एक्ट कर रही है, इसका मतलब ये फाइनल पॉइंट है। फाइंड द मूवमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द पॉइंट दिस, इस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट निकालने, तो जिसके गिर्द निकालना है वो इनिशियल पॉइंट है। तो हमारे पास आर क्या बनेगा, बी ए वैक्टर। ए बी वैक्टर नहीं बनेगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं है ये आर है पोजीशन वेक्टर। जिस पॉइंट के गिर्द मूवमेंट मालूम करना है वो फर्स्ट होगा, जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है वो फाइनल पॉइंट होगा। तो ए में से बी माइनस करेंगे, 2 - 1 आई हैट -2 और माइनस जब करेंगे तो +3 जे हैट 5 - 1 के हैट आई 3 - 2 + 1j एंड 5 - 1 + 4k। सो मूवमेंट ऑफ फोर्स हमारे पास क्या बनी, R क्रॉस F, ये इसका फार्मूला है। तो R क्रॉस F क्रॉस प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं डिटर्मिनेंट के ज़रिए। तो फर्स्ट रो में आई हैट जे हैट के हैट यानी यूनिट वेक्टर्स, उसके बाद जो फर्स्ट वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट्स R के 1 1 एंड 4। सेकंड वेक्टर जो है फोर्स है उसके कोएफिशिएंट I का 4 है, J नहीं है 0 और K का -3 है। इसे ओपन करेंगे, आई हैट -3 -0, फिर J को हमने माइनस में लिया -3 एंड प्लस -16 प्लस K हैट 0 -4। तो ये बना -3i -19 यानी +19 हुआ एंड -4 को K से मल्टीप्लाई किया -4K। तो ये इसका आंसर है। ये मूवमेंट ऑफ फोर्स हमने फाइंड आउट किया। बाकी तमाम क्वेश्चंस मूवमेंट से रिलेटेड इसी तरह से है। बस आर फाइंड आउट करते वक्त आप लोगों ने ख्याल रखना है जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट कर रही है वो फाइनल है, जिस पॉइंट के गिर्द हमने जो है वो मूवमेंट फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट के गिर्द जो घूमना है ऑब्जेक्ट ने वो इनिशियल पॉइंट है। तो आर फाइंड आउट करते वक्त हमने ये बात जहन में रखनी है कि आर जो है कहाँ से कहाँ तक है। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गई होगी। मज़ीद किसी किस्म की अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो वो आप डिस्कस करें। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।